हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। चलिए क्लास 10th साइंस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं और 50 क्वेश्चन है। अच्छा वीडियो लगेगा तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्त के पास और बेल घंटी को दबा दीजिएगा और लाल बटन को दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा वीडियो लगेगा तो शेयर कीजिएगा। चलिए साइंस क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका है, देखो, इनमें से कौन सा पाद हार्मोन है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आपका है, देखते हैं। सुरंग किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। क्या है, डी, कर्नाटक का। चलिए आगे वाला क्वेश्चन लिखते हैं। 3 नंबर, दांतों का साफ करने के लिए दांत मंजन पर्याप्त होता है। क्या होता है। तो सही उत्तर एंटर हो जाएगा सी नंबर, लवंग युक्त। क्या है, लवंग युक्त। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न अवरोधन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, मात्रक वाहिनी। क्या है, मात्रक वाहिनी। क्या है, विहीनी, मात्रा विहीन। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरीन के परमाणु की ब्रह्मत्व कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो यह सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर 7। क्या हो जाएगा, सी नंबर 7 हो जाएगा। आगे वाला 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, मीथेन। क्या हो जाए, मीथेन। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो इसका आंसर सही होता है V/A/R। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो यह सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, 2n²। 2 का n² हो जाएगा। आगे और क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, निम्न में से कौन सी बौने पौधे की दर्शाता है। तो यह सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, टीटी। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, मेरुलजू निकलता है, माने मेरुलजू किससे निकलता है। तो यह सही उत्तर हो जाएगा प्रम स्टिक से। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे प्रतीत होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काला। क्या हो जाएगा, काला, ए नंबर। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, रुधिर का कौन सा अवशय रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लेटलेट। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। एल्केन्स का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, निम्न से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, मोटरसाइकिल से चालन। क्या है, मोटरसाइकिल के से चलना। आगे वाला 15 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आवर्धन बनते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, द्विज अबंध। 16 नंबर देखते हैं। सपोषी पोषण के लिए आवश्यकता क्या होता है।
तो उत्तर होगा डी, इनमें से सभी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, दृष्टि पटल पर। 18 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का पराबैंगनी विकिरण। पराबैंगनी विकिरण। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो इसमें सही उत्तर हो जाए सी नंबर, प्राकृतिक गैस। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक उभयलिंग जंतु है? तो यह सही उत्तर हो जाएगा केचुआ। क्या है? केचुआ। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, निम्न में से कौन सा एक लिंगी पुष्प है? तो यह सही उत्तर हो जाएगा पपीता पुष्प। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मरकरी, माने पारा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ढोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर है बी नंबर, Na2CO3 110H2O। इसका बी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा जीवाणु का जनित रोग नहीं होता है? तो ऐसी आंसर है मासा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो इसका सही आंसर हो जाए बी नंबर Na। चलिए यहाँ से अब 1 नंबर से फिर स्टार्ट होगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ के ऑक्सीजन का योग कहलाता है? तो बी नंबर हो जाए उपचयन। क्या हो जाए? उपचयन। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो इनमें से आंसर हो जाए डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, संगमरन में का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CaCO3। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, अंतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या है? तो यह सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, बहुत अधिक बढ़ जाता है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, जैव विविधता का विशिष्ट अक्षर क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा 1, डी नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? तो यह सही उत्तर हो जाएगा नीला। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस माध्यम से प्रकाश की चाल अधिकतम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हवा। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर।
आगे क्वेश्चन लिखते हैं 9 नंबर। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो सही उत्तर होगा बी नंबर उत्तल दर्पण। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो सही उत्तर होगा ए नंबर जिबरीलन या जिबरीलन। आगे क्वेश्चन लिखते हैं 11 नंबर। निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो यह सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर Ge। 12 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं सामान्य अनुशिक्षित थलन रक्त दाब क्या होता है? तो हमारा कितना होता है? तो 80 mm। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं 13 नंबर। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा विद्युत मोटर। ये नंबर होगा। आगे लिखते हैं 14 नंबर। विद्युत आवेश का सही मतलब क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कूलम्ब। चलिए हमारे शरीर 15 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं हमारे शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो यह सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर 7.0 से लेकर 7.8 तक होता है। 16 नंबर देते हैं टिंटल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका डी नंबर प्रकाश का प्रकीकरण। आगे क्वेश्चन लिख दीजिएगा निम्न में कौन सा संतुलित हाइड्रोकार्बन है? तो यह सी नंबर हो जाएगा C2H4। 18 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसमें आंसर डी नंबर इनमें सभी। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर घास, बकरी तथा मानव। 20 नंबर क्वेश्चन है मानव हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी होती है? तो सी होगा इसमें 4। 21 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हर्ष कहलाता है? तो यह सही उत्तर हो जाएगा इसका अपचयन। 22 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितना होता है? तो इसका डी नंबर हो जाएगा 18। 23 नंबर क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। 24 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पुनरुद्धारण का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है हाइड्रेट। 25 नंबर क्वेश्चन आपका है तांबे की तार की एक आवश्यकता कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पक्ष परिवर्तन होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी आधे। चलिए रोज 50 क्वेश्चन हो गया। अच्छा वीडियो लगेगा शेयर कीजिएगा अपने दोस्त के पास। चलिए थैंक यू।